सीमा हैदर की जांच में यूपी पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की एंट्री भी हो गई है। 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रबपुरा गांव से सीमा और उसके कथित पति सचिन को हिरासत में ले लिया। दोनों से करीब 6 घंटे तक अलग अलग पूछताछ की। भारत में सीमा पर शक बढ़ता जा रहा है तो पाकिस्तान के सिंध में सीमा से गुस्साए डाकू हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही हैं। सीमा के फोन कॉल डिटेल, पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और फिर वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं पूरी जांच में सीमा के 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। दरअसल आईबी को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है, चाचा भी सेना में सूबेदार है। पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि भर्ती की तैयारी कर रहा है। उधर मीडिया की पड़ताल में सामने आया है कि पहली बार सीमा की गिरफ्तारी के 14 दिन बाद भी यूपी पुलिस उसके मोबाइल फॉरेंसिक लैब नहीं भेज पाई है। वहीं मीडिया ने सीमा के खिलाफ जारी जांच की अपडेट के लिए रबपुरा थाने के इंचार्ज सुधीर कुमार और जेवर थाने के इंचार्ज मनोज कुमार सिंह से बात की। ये केस पहले रबपुरा थाने के पास था। सीमा की रिहाई यानी 7 जुलाई से पहले ही हाई लेवल जांच के लिए इस केस को ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में ट्रांसफर किया गया। उधर सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा किस किस से मिली और किन लोगों ने उसकी मदद की। सीमा हैदर ने अपने सिम के किन लोगों से बातचीत की, उसके पास कितने मोबाइल फोन और मोबाइल नंबर्स हैं। फिलहाल यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी को सीमा की कहानी पर कई शक हैं। दरअसल सीमा पाकिस्तान से आई और वापस जाने पर जान से मार दी जाने का खतरा बता रही है। सीमा बिना किसी ट्रेनिंग के इंडियन मीडिया से जैसे बात कर रही है और जितनी सहज है ये सवालों के घेरे में। 10 दिन इंडिया में रहने के बाद से ही सीमा बोलचाल में शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी बोलने लगती है। हिंदू संस्कृति के बारे में भी उससे काफी जानकारी है। वहीं सीमा के पास 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। 5वीं पास सीमा ऑनलाइन गेम पबजी की अच्छी प्लेयर है। उसने मारिया खान के नाम से आईडी बनाई थी। सीमा ने नाम बदलकर आईडी आखिरकार क्यों बनाई? वहीं सीमा के हर डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र अलग है। वो खुद को 27 साल का बताती है। हालांकि पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है। वहीं दोनों थाना इंचार्ज से बात करने के बाद ये बात पता चली है कि ये केस फिलहाल पूछताछ के लेवल पर ही है। सीमा के 4 मोबाइल जिनसे संवेदनशील डेटा और लोकेशन पता की जानी थी 13 दिन के बाद भी फॉरेंसिक लैब तक नहीं पहुंच पाए। उधर भारतीय मीडिया में सीमा को किसी सेलिब्रिटी की तरह कवरेज मिल रही है। वहीं सीमा हैदर 4 जुलाई को गिरफ्तार की गई। करीब 1.5 महीने तक बिना पहचान बताए रबपुरा गांव में सचिन की पत्नी बनकर रहती रही। कोर्ट मैरिज करने के लिए उसने वकील से संपर्क साधा तो बात पुलिस तक पहुंची। 4 जुलाई को सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल की गिरफ्तारी हुई। रबपुरा थाने की पुलिस ने सीमा से कई दस्तावेज और मोबाइल बरामद किए। सीमा हैदर के 2 पासपोर्ट, एक सीमा के नाम से है तो दूसरा सीमा हैदर जैदी के नाम से। बच्चों के 4 पासपोर्ट, पाकिस्तान का फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड, 4 अलग अलग मोबाइल फोन और नंबर। इनमें से एक भारत आने से ठीक पहले खरीदा, कुछ कपड़े और मेकअप का सामान। वहीं जेवर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हमने पूछताछ की है और अभी ये जारी रहेगी। उनसे पूछा गया कि मोबाइल से क्या डेटा रिकवर हुआ है तो जवाब मिला, अभी मोबाइल को हम फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ही डेटा रिकवरी और उसकी साइंटिफिक एनालिसिस होगी। फॉरेंसिक लैब में मोबाइल कब तक पहुंचेंगे, इस पर जवाब मिला कि लैब में भेजने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। फॉरेंसिक लैब में जांच में कितना वक्त लग सकता है तो उनका जवाब था 10 से 15 दिन। अब सवाल उठता है कि फॉरेंसिक लैब में मोबाइल फोन भेजने में देरी क्यों? तो बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा कि हमें सीमा को वापस उसके देश भेज देना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होना और अब यहाँ एक परिवार के साथ रहना खतरा बन सकता है। मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब में भेजने की प्रक्रिया पर उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक लैब में मोबाइल भेजना इतना मुश्किल नहीं है। मामला इतना संवेदनशील हो तो जल्द उसे लैब में भेज देना चाहिए ताकि रिपोर्ट भी जल्दी आ सके। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।